फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहली यूनिट ली है, फिजिक्स क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट ली है यहाँ पर स्थिर वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें आपके जो चैप्टर मेंशन होंगे, यानी कि जो चैप्टर आएंगे आपने जो पढ़ रखे होंगे, पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों चैप्टर से हमने इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को मेंशन किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप इस यूनिट से टोटल 8 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। तो बोर्ड एग्जाम में स्थिर वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिनिमम 8 मार्क्स का आता है, इससे 1-2 नंबर आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर सभी मेंशन किए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में याद होने चाहिए। अगर आप 100% तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सारे टॉपिक मेंशन किए हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और कौन सा आपका शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इस क्वेश्चन से आपका ज़्यादातर वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। शॉर्ट में तो आता है ये, इससे आपका वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब आप ध्यान रखना, इससे ये सब पूछा जाता है। और दूसरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आप क्या करना, सबसे पहले तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी परिभाषा आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसका मात्रक और विमीय सूत्र, ये कैसी राशि है, ये सब आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद तीसरा है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से भी आप इसकी परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र, ये कैसी राशि है, ये आपको सब मालूम होना चाहिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है और इससे रिलेटिव आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये सब आप मेंशन करते रहना बेटा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से या तो इसका डायरेक्ट शॉर्ट में ये पूछा जाएगा या फिर इससे न्यूमेरिकल आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद विभव प्रवणता, ये आपका वेरी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इसका फार्मूला याद रखना। उसके बाद है समविभव पृष्ठ, ये आपका वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जो ऊपर के हमने समविभव पृष्ठ तक जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद देखो अगला है आपका रेखीय आवेश घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके आप फार्मूला ध्यान रखना। और उसके बाद है आपका वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो ऊपर हमने मेंशन किए हैं, ये आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, देखो अब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं। देखो पहला है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और दूसरा है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, या तो आपसे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है या आपसे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ सकता है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं जिसमें कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव
और इसके बाद है देखो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये दोनों भी आपके शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो मोस्टली एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जाता है, यानी कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद देखो क्या है कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने संधारित्र से क्वेश्चन कुछ मेंशन किए हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। उसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तो ये वाला है कि संधारित्र क्या है, इसकी परिभाषा याद रखना, और उसके बाद कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर ये वाला पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक रखा हो। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन दोनों में से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 2 आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र। कर लेना, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बट आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है हमने, इसको आप कर लेंगे। देखिएगा कह रहा है आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये थीटा है, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो बीच में हमने यहाँ पर या लगाया है या अथवा, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है। इसमें थीटा कोण से घुमाने पे किया गया कार्य निकलवाता है और इसमें स्थितिज ऊर्जा निकलवाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, यहाँ भी जीरो नहीं होगा, ये थीटा होगा, थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, कार्य निकलवाए या स्थितिज ऊर्जा निकलवाए, आपके लिए ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। और एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, उसको आप लिख लेना, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फर्स्ट यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय क्या है। इसको आप लिख लेना, गॉस की प्रमेय क्या है और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमने मेंशन किए हैं ज़्यादातर शॉर्ट में पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट यूनिट से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर गॉस की प्रमेय से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसके नीचे लिख लेना गॉस की प्रमेय तथा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय आप बहुत अच्छे से कर लेना और उसके अनुप्रयोग कर लेना, तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस क्लास में जो भी हमने यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमने अभी आपको जहाँ पर बताया है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो उनको आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे।